ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ कल तक त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक समाप्त हो गया। चतुर्दश अध्याय प्रारंभ होगा। पूर्व अध्याय में कहा गया यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से ही सब उत्पन्न होते हैं और पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के भोक्ता होता है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। गुण के साथ संग ही जन्म के लिए कारण होता है। ये पहले कहा गया था। जितने कार्य उत्पन्न होते हैं सब क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से किस प्रकार है ये कहने के लिए आगे गुणत्रय विभाग योग आरंभ किया जाता है। ईश्वर के अधीन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, यद्यपि क्षेत्रज्ञ ईश्वर स्वयं है तो क्षेत्र उपाधि के कारण ही उसका नाम क्षेत्रज्ञ होता है। क्षेत्र को जानने से क्षेत्रज्ञ। शुद्ध चैतन्य माया विशिष्ट ईश्वर है और क्षेत्र के ज्ञाता होकर के क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। वही जगत कारण है। सांख्य लोग मानते हैं प्रकृति को स्वतंत्र, माया वेदांती मानते हैं प्रकृति है। सांख्य कपिल सांख्य के अनुसार भी प्रकृति मानी जाती है, किंतु प्रकृति त्रिगुणात्मिका स्वतंत्र मानते हैं, पुरुष से भिन्न, नित्य है, सत्य है, इसे मानते हैं और कर्तृ है। किंतु वेदांत में प्रकृति माया स्वयं अध्यस्त है, वो वास्तव नहीं है, स्वतंत्र नहीं, ब्रह्म में आश्रित है। वो ब्रह्म की शक्ति है। वो ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं, उभय नहीं, अनिर्वचनीय है, पारमार्थिक नहीं है। वो भी आविद्य अध्यस्त है। तो किस प्रकार किस गुण में संग होते हैं और वो कौन गुण है, कैसे गुण बंधन में डालते हैं, गुण से मोक्ष कैसे होगा और मुक्त का लक्षण क्या है, ये सब कहने के लिए अभी गुणत्रय विभाग योग आरंभ किया जाता है। अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भूयः ज्ञानानाम् उत्तमं ज्ञानं परं प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा सर्वे मुनयः इतः परां सिद्धिं गताः। भूयः प्रवक्ष्यामि, फिर कहूँगा। पूर्वाध्याय में बार बार कहा गया है भूयः, फिर कहूँगा। ये तत्व अत्यंत दुर्बोध सूक्ष्म है, इसलिए बार बार जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक श्रवण करना चाहिए। यही भगवान कहते फिर मैं कहूँगा, फिर मैं कहूँगा। बोलने वाले थकते नहीं, सुनने वाले थक जाते हैं। बोलने वाले तो कहते ज्ञान होने तक सुनो, सुनने वाले कहते कब तक सुनेंगे, भागो। भगवान कहते मैं फिर कहूँगा, छोड़ते नहीं। ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम भूय प्रवक्ष्यामि। ज्ञानानाम अधि जितने ज्ञान है सब ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान कहूँगा। उत्तमम ज्ञानानाम अधि उत्तमम। उत्तम इसलिए है क्योंकि उसका फल उत्तम है, ज्ञान का फल मुख्य उत्तम है। और परम है प्रकृष्ट ज्ञान,
परम और उत्तम कह करके ज्ञान की स्तुति करते हैं। ज्ञान विलक्षण है। परम इसलिए परमात्मा को विषय करता है। परतत्व परवस्तु है परमात्मा, उसको विषय करने से ज्ञान हो गया परम। और उत्तम इसलिए है उसका फल उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट फल होने से उत्तमम और विषय परम ब्रह्म होने से परम, दोनों कहा गया। कहूँगा प्रकर्षण बख्शामी, फिर अच्छी तरफ से कहूँगा। क्यों कहेंगे, क्या उसका लाभ है? यज ज्ञानम सर्वे मुनयः ज्ञात्वा इतः पराम सिद्धिम गतः। जिस ज्ञान को जान करके ज्ञान को जानना अर्थात ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञानम ज्ञात्वा जब कहेंगे, पहले भी कितने बार आया है, जिस ज्ञान को प्राप्त करके सर्वे मुनयः, मननशील को मुनि कहते हैं। मनन करने वाले मुनि, मनन करने वाले, श्रवण मनन करने वाले, सर्वे मुनयः यज ज्ञानम प्राप्य, जिस ज्ञान को प्राप्त करके पराम सिद्धिम गतः, प्रकृष्ट सिद्धि को। सामान्य सिद्धि तो है, थोड़े कुछ चमत्कार दिखा कर सिद्धि भी कहते हैं, वो सिद्धि नहीं। पराम सिद्धि, पराम है निरतिशय सिद्धि। निरतिशय है जिससे बढ़ कर और कुछ नहीं। वो निरतिशय है, मोक्ष ही है, क्योंकि परब्रह्म स्वरूप है। पराम सिद्धि का था मोक्ष, निरतिशय सिद्धि, मोक्ष को प्राप्त कर लिया मुनि लोगों ने, प्राप्त कर चुके हैं मोक्ष को। इतः का था देह बंधने के पश्चात, अभी बंधन है, इससे बंध मुक्त हो गए। जिस ज्ञान को प्राप्त करके मननशील मुनि लोग मुक्त हो गए, वही ज्ञान फिर मैं कहूँगा। और इस ज्ञान का फल अत्यंत अव्यभिचारी, अवश्य ही फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये च न व्यथन्ति। इस ज्ञान को आश्रय करके, ज्ञानम उपाश्रित्य, ज्ञान को आश्रय करना अर्थात ज्ञान के साधन का अनुष्ठान करके, इस ज्ञान को आश्रय करना और किसी को आश्रय नहीं करना। कोई संसार को आश्रय करता है, कोई धन संपत्ति को आश्रय करता है, कोई परिवार को आश्रय करके रहता है, किंतु मनन करने वाले मुनि लोग इस ज्ञान में आश्रित हो करके, उनका और कोई आश्रय नहीं है, ज्ञान ही एक आश्रय। इस वो आश्रय होने से उसके साधन ही करते रहे, ज्ञान स्थिर रहे, ज्ञान उत्पन्न हो और स्थिर रहे। ज्ञान साधन अनुष्ठान करके मम साधर्म्यम आगता है। साधन जब करेंगे तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान साधन अनुष्ठान करके, ज्ञान प्राप्त करके मम साधर्म्यम आगता, मम परमेश्वर के साधर्म, समान धर्म वाले, यहाँ धर्म वाले दो अलग नहीं, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लिए। श्रुति कहती ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लिए, समान धर्म वाला नहीं। क्योंकि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, इस 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ से भिन्न नहीं है। इसलिए समान धर्म वाला नहीं, अपितु एक स्वरूप ही हो जाता है। अज्ञान के कारण भेद मानते हैं, भिन्न। अज्ञान नष्ट हो गया तो भेद है ही नहीं, एक स्वरूप हो जाता है। सर्गेऽपि नोपजायन्ते, और फिर जब सृष्टि होती है, सृष्टि प्रलय अनादिकाल से चल रहा है, सृष्टि होने पर भी फिर नो उपजायन्ते, फिर उत्पन्न जन्म नहीं लेते हैं। प्रलय काल में सब अज्ञान में लीन हो जाते हैं,
फिर सृष्टि काल में जन्म होते हैं। तो ज्ञानी यदि अभी जन्म नहीं होंगे, फिर सृष्टि जब होगी उस समय सृष्ट जन्म लेंगे। कहते नहीं, सर्गे पिनो नोपजायन्ते, मेरे स्वरूप जब प्राप्त कर लेते, एक हो जाते हैं, सृष्टि काल में भी जन्म नहीं लेते हैं। अब प्रलयेपि न व्यथन्ति च, प्रलय काल में भी व्यथा को प्राप्त नहीं करते हैं। प्रलय होता है जब नित्य नैमित्तिक प्राकृत आत्यंतिक 4 प्रकार है। नित्य प्रलय तो सुषुप्ति है, नैमित्तिक प्रलय है जब ब्रह्मा के दिन समाप्त होता है, और प्राकृत प्रलय है ब्रह्मा जब उनके आयु समाप्त है 100 वर्ष। तो इसी प्रलय में भी आगे प्रकृति में सब रहेंगे, उसके बाद भी व्यथा को प्राप्त नहीं करते हैं, स्वरूप में स्थित रहते हैं। प्रलय काल में भी अपने स्वरूप में स्थित रहते, सृष्टि काल में उत्पन्न नहीं होते हैं, पर ब्रह्म मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेते हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करके, उस ज्ञान के साधन अनुष्ठान करके, इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है। इसको प्राप्त करने के लिए सावधान होकर श्रवण करो, प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग ही सारे भूतोत्पत्ति का कारण। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से भगवान ने कहा है। किस प्रकार होता है अभी कहते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनि, मम मेरी जो प्रकृति है माया, महद ब्रह्म है। मम महद ब्रह्म योनि, तस्मिन् अहम गर्भम दधामि, ततः सर्वभूतानां संभव भवति। हे भारत, माया है शक्ति त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वो मेरी है, दैवी है सा गुणमयी मम माया, मेरी प्रकृति है शक्ति, वो महत् ब्रह्म, उसको महत् कहा गया और ब्रह्म कहा गया। जो माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो महत् और ब्रह्म। महत् इसलिए सारे कार्य के अपेक्षा कारण बड़ा ही है। माया है कारण, सब उसका कार्य है, जितने कार्य उनके अपेक्षा बड़ा है, इसलिए महत्। और ब्रह्म है, ब्रह्म है सबको भरण पोषण करता है, सबको धारण करने वाले होने से, व्यापक होने से महद् ब्रह्म। महद् ब्रह्म प्रकृति है, योनि है, योनि का संपूर्ण भूत का कारण है। सारे भूत का जो कारण योनि प्रकृति है, उसको महत् और ब्रह्म कहा गया माया को। अहम तस्मिन् गर्भम दधामि, तस्मिन् उसे महद् ब्रह्म में, योनि प्रकृति में गर्भ, गर्भ हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है माया से। उसके बीज को हिरण्यगर्भ उत्पत्ति को मैं संकल्प करता हूँ, तो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भ उत्पत्ति होने पर उसके पश्चात सारे जगत की उत्पत्ति होती है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दो प्रकृति भगवान की पहले कही गई। प्रकृति शब्द का दो अर्थ है, स्वभाव और स्वरूप। स्वभाव शब्द से अपरा प्रकृति है, क्षेत्र शब्द से कहा गया, और परा प्रकृति स्वरूप क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप जो दो प्रकृति है, शक्ति है, ऐसे शक्ति वाला मैं ईश्वर हूँ। ये ईश्वर क्षेत्रज्ञों को क्षेत्र के साथ संयोग करता हूँ। प्रकृति क्षेत्र है, उसमें बीज देता हूँ का तो क्षेत्रज्ञ का संबंध करता हूँ। प्रकृति में, प्रकृति अविद्या है, इच्छा वासना भी रहती है,
और कर्म है, काम कर्म अविद्या सब मिल करके प्रकृति है। उसके साथ क्षेत्रज्ञ का संबंध, क्षेत्रज्ञ है मेरे स्वरूप है, उसका संबंध कैसे होता है? वस्तुतः शुद्ध चैतन्य असंग है और क्षेत्र माया, माया के कार्य सब कल्पित है। कल्पित वस्तु के साथ असंग अधिष्ठान का संबंध कैसे होगा? सर्प का संबंध रज्जु में, कल्पित सर्प का संबंध रज्जु में नहीं होता है। मरुभूमि में दिखता है जल, किंतु मरुभूमि में उसका संबंध नहीं है। क्षेत्रज्ञ के साथ क्षेत्र का संबंध है तादात्म्य आध्यासिक आरोपित संबंध। जल में जब चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है, लगता है जल में चंद्र, जल चंद्र का संबंध, वो कल्पित है, वास्तव नहीं है। ठीक इसी प्रकार माया के साथ क्षेत्रज्ञ का संबंध का अर्थ शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब दिखता है माया में, वो प्रतिबिंब हो जाना ही संबंध हो गया, उसको चिदाभास कहते हैं। आभास उत्पन्न हुआ, चिदाभास है चेतन नहीं, चेतवद आभासते चिदाभास, चेतन जैसे लगता है। उसी चिदाभास से ही युक्त होने पर माया में चैतन्य शक्ति जैसे आ गई, उससे सब कार्य की उत्पत्ति होती है। शुद्ध चेतन निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता है, उसकी सन्निधि से, उसके प्रतिबिंब होने मात्र से माया में ये जगत सृष्टित्वादि शक्ति आती है। जिस प्रकार अंतकरण जड़ है, अंतकरण का परिणाम को ज्ञान कहते हैं। जड़ का परिणाम तो जड़ ही होगा, किंतु चिदाभास के संबंध से वो चेतन जैसे लगता है, इसलिए उसको ज्ञान कहते हैं। घटाकार परिणाम हुआ अंतकरण का परिणाम, घटाकार वृत्ति, उसमें चिदाभास संबंध होने से वो वृत्ति में ज्ञानत्व का औपचार गौण प्रयोग होता है, उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं। वो ज्ञान गौण है, मुख्य ज्ञान है ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। किंतु जो घट ज्ञान, पट ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान कहते हैं, वो तो घट पट रूप रसाकार परिणाम अंतकरण का, चिदाभास के संबंध से उसको ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार माया जड़ है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, चेतन नहीं है। क्षेत्रज्ञ के साथ उसका संबंध होने से, चैतन्य का आभास होने से वो जगत का कारण हो जाता है। ततः संभव सर्वभूतानां, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होने से, उसी हिरण्यगर्भ होने से उसके बाद आगे सब की उत्पत्ति होती है। समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ होने के बाद ये प्रथम शरीर, सभी शरीर प्रथम शरीर है। आदिभूत भूतानां ब्रह्माग्र समवर्तत, सभी शरीर प्रथम, सभी पुरुष उच्यते। आदिभूतस्य जीव भूतानां ब्रह्माग्र समवर्तत, ब्रह्मा है सभी शरीर वाला, उसको जीव प्रथम जीव कहते हैं। प्रथम हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, उसके द्वारा आगे संभव सर्वभूतानां ततो भवति, उससे अन्य सब की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीज प्रदः पिता। हे कौन्तेय, सर्वयोनिषु याः मूर्तयः संभवन्ति तासां महद् ब्रह्म योनिः अहम बीज प्रदः पिता। सर्वयोनि में देवता हो, पितृलोक हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सर्वयोनिषु है कौन्तेय याः मूर्तयः संभवन्ति, जो मूर्ति है
देह संस्थान, देहों का अवयव के संबंध संयोग, देह के अवयव सब अलग अलग हाथ पाद शरीर, ये जो संबंध मूर्ति है यहाँ संभवती अलग अलग शरीर अलग अलग अवयव संयोग वाले सारा योनि में, देवता हो मनुष्य हो पशु पक्षी हो पितृलोक हो, यानी कि जो अंग प्रत्यंग वाले शरीर मूर्ति की उत्पत्ति होती है यहाँ मूर्तय संभवती उत्पन्न होते हैं। तासा महद योनि ब्रह्म, तासा महद ब्रह्म योनि, ब्रह्म है महत योनि कारण है, सर्वावस्था में जितने का उत्पन्न होते मूर्ति उनका सब कारण है। महत ब्रह्म प्रकृति को कहा, वही कारण योनि है कारण। और अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज देने वाला गर्भाधान करने वाले कर्ता मैं हूँ। मेरा ही अंश, प्रतिबिंब को कहीं अंश शब्द से भी कह देते हैं, वही मेरा ही प्रतिबिंब उसमें युक्त हो जाने से गर्भ हो जाता है, अर्थात वही चिदाभास विशिष्ट माया, माया में जब मेरा ही प्रतिबिंब उदय हो जाता है आगे गर्भ हिरण्य गर्भ हो करके सबकी उत्पत्ति होती है। और सब गुण बंधन का कारण, कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्म से पहले कहा था, गुण के साथ संग होने से बंधन होता है। कौन गुण है और किस गुण कैसे बंधन करते हैं ये कहते आगे। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति प्रकृति संभवाः गुणाः। हे महाबाहो, देहे देहिनम अव्ययम निबध्नन्ति, ये गुण ही बंधन में डालते हैं। प्रकृति संभवाः गुणाः सत्वं रजस्तम इति देहिनम अव्ययम देहे निबध्नन्ति। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होते गुण त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। गुणाः प्रकृति संभवाः, प्रकृति ही संभव येषां गुणानां, संभव उत्पत्ति कारण, प्रकृति से उत्पन्न होते त्रिगुणात्मिका प्रकृति। उसे सत्वम रजस तम इस प्रकार गुण तीन है, ये गुण हो गए और बंधन में डालते हैं। किसको बंधन में डालते हैं? देहीनम अव्ययम, देह वाले अविनाशी आत्म तत्व को बंधन में डालते हैं। वस्तुतः जो आत्म तत्व है उसको बंधन में नहीं डाल सकते हैं। ये गुण तो मायिक है, पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक जो नहीं है वो वास्तव आत्मा को बंधन कैसे डालेंगे? इसलिए बंधन में डालते जैसे लगता है अज्ञान के कारण। देही आत्मा स्वयं इस गुण के संबंध से बंध गया जैसे ऐसा लगता है। देहिनम अव्ययम, जो अविनाशी है आत्म तत्व, एक ही अविनाशी आत्म तत्व है, उसको इस देह में बंधन में डालते हैं जैसे। हे महाबाहु, महांतो बाहु यस्य स महाबाहु, आजान प्रलंब जानू तक लंबे बाहु है अर्जुन। इसी देह वाले अविनाशी आत्म तत्व को बंधन में डालते जैसे। वस्तुतः बंधन नहीं है, वास्तव बंधन नहीं है, किंतु भ्रांति अज्ञान के कारण बांधते जैसे। इसलिए वास्तव बंधन नहीं है, माया से ही बंधन। माया के कार्य गुण से बंधन कहने से बंधन मायिक है। माया से बंधन कहने का जैसे जादूगर दिखा देता है। माया जादूगर दिखा देता है, कोई आदमी को ला करके काट करके इधर सिर इधर धड़ अलग कर देता है। माया से काटता मतलब वस्तु तो काटता नहीं, ऐसे दिखा देता है, लगता है काट दिया। कोई अलग मूर्ति रखता है, उसको दो भाग करके अलग अलग कर देता है, आदमी को नहीं काटता है।
ऐसे दिखा देता है बहुत रुपया बना दिया, बनाया कुछ नहीं, बहुत कुछ दिखा देता है। ठीक इसी प्रकार ये बंधन में डालता। जैसे कोई रात को स्वप्न देखता है, सपने में देखा चोर आकर उसको बांध दिया, बड़ा जोर से बंधन कर दिया, खट के साथ बांध लिया। बांध देने के बाद वो चिल्लाता है चोर बांध दिया मुझे, जगाओ जगाओ जगाओ, कहते कहते जग जाता है। जब जग जाता है तो बंधन स्वयं काटता है या दूसरे आकर काटेगा? स्वयं काटेगा। जग गया तो बंधन है ही नहीं, उस समय लगा ही बांध दिया। इसी प्रकार अज्ञान के कारण लगता है बंधन में डाल दिया। जब ज्ञान हो जाता है, अज्ञान नहीं रहा, जग गया स्वप्न से, बंधन है ही नहीं, देखा बंधन पहले भी नहीं था। इसी प्रकार जो ज्ञान हो जाता है, देखता है संसार बंधन अभी नहीं, पहले भी नहीं था, इसलिए बंधन नहीं वास्तव। निबध्नन्ति इव, ऐसे भगवान भाष्यकार ने कहा, निबध्नन्ति इव दे करके, इवकार दे कर कहा। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। सामान्य रूप से कह दिया तीनों गुण बंधन में डालते जैसे, किंतु तीनों गुण कौन सा गुण किस प्रकार बंधन में डालता है ये अलग अलग कहते। तत्र, तत्र मतलब तेषु मध्ये, तेषु त्रिषु गुणेषु मध्ये, तीनों गुण में से सत्व रजस्तम तीनों गुण में सत्वं निर्मलत्वात् अनामयम प्रकाशकम सुख संगेन ज्ञान संगेन च बध्नाति। हे अनघ, अघोता पाप अविद्यमानम अघम यस्य निष्पाप अर्जुन शुद्ध तुम हो। हे अनघ, हे निष्पाप, सत्वम सुख संगेन ज्ञान संगेन च बध्नाति। सुख के साथ संग, ज्ञान के साथ संग, इसके द्वारा बंधन में डालता है। सत्वम, सत्वं क्यों सुख और ज्ञान के साथ बंधन कैसे करता है? हेतु दिया निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। निर्मल, सत्वगुण निर्मल है, मल रहित है। सत्व रजस्तम तीनों गुण में सत्वगुण है निर्मल, सत्व का ये लक्षण हो गया। निर्मल है, निर्मलम मल रहितम, स्फटिकमणि के समान स्वच्छ है, प्रकाशकम। निर्मल मल रहित होने से सत्वगुण प्रकाशक है, प्रकाश के सबको प्रकाश करने वाला। और अनामयम, आमय होता रोग, अनामय होता रोग रहित। तो रोग का अर्थ कोई उपद्रव, कुछ विक्षेप कुछ नहीं है, शांत है। सत्वगुण वो निबध्नाति, बंधन में डालता। जैसे बंधन में कैसे डालता है? सुख संगेन, सुख के साथ संग। अंतकरण में चिदाभास उदय होता है। अंतकरण विशिष्ट चेतन को ही प्रमाता कहते हैं। साक्षी चेतन है, अंतकरण को भी जानने वाला, प्रकाश करने वाला। प्रमातृ चेतन कहते अंतकरण विशिष्ट चेतन। वो प्रमाता, अंतकरण अलग चेतन अलग, इसको नहीं समझ करके जिस प्रकार जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, जल अलग प्रतिबिंब अलग नहीं समझ करके बच्चा कहता है घड़ा में आकाश है। जल आकाश एक लगता है। जल में थोड़ा कंपन हुआ तो बच्चा कहता है आकाश हिल रहा है घड़ा में, घड़े के अंदर आकाश हिल रहा है। इसी प्रकार आपके अंतकरण में कुछ वृत्ति होती है, अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब दिखता है तो उसको आप अहम अहम ऐसे करते हैं, अहंकार होता है। चित अचित ग्रंथि, चेतन है और अचेतन जड़ है अंतकरण, दोनों का एकत्व भ्रम तादात्म्य अध्यास होता है, अहंकार होता है मैं। इसलिए कुछ लोग उसी को ही आत्मा मानते हैं, अलग आत्मा नहीं मानते हैं। अंतकरण में चिदाभास युक्त होने से वही चेतन जैसे लगता है। और अंतकरण में सुख दुख
इच्छा द्वेष सब उत्पन्न होते हैं धर्म। अंतःकरण के साथ आत्मा का एकत्व भ्रम होने से अंतःकरण का धर्म आत्मा में दिखते हैं। जैसे लौह पिंड और अग्नि में लाल हो जाने पर एकत्व भ्रम होता है। अग्नि अलग लौह पिंड अलग है, किंतु जब लाल हो जाता है उस समय लगता है एक ही वही अग्नि है, वही लौह है। तो अग्नि के दग्धृत लौह में दिखता है दाहकत्व, लोह में वर्तुलत्व गोलाकार है, लौह अग्नि में दिखता है। इसी प्रकार अंतःकरण में जो वृत्ति होती है सुख दुख आदि, वो चिदाभास में दिखता है और कहते मैं सुखी मैं दुखी। ये सुख के साथ जो अहम सुखी अहम दुखी, यद्यपि सुख का ज्ञान आपको होता है तो आपसे भिन्न है, युक्ति से सिद्ध होता है। जो ज्ञेय पदार्थ जिसको आप जानते हैं वो आपसे भिन्न है। सुख को आप जानते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए सुख आपसे भिन्न है। ये समझने में आता है, फिर भी मैं सुखी मैं दुखी, सुख के साथ आपका जो संबंध आरोप करते हैं। आप में चैतन्य में सुख दुख है नहीं है, चैतन्य आनंद रूप है। ये जो विषयजन्य सुख है वो सुख नहीं है, सुखाभास, सुख का आभास प्रतिबिंब है। आप परिपूर्ण आनंद रूप है। जब अंतःकरण में थोड़ा सा चांचल्य समाप्त हो जाता है, वासना कम हो जाती है, किसी विषय की प्राप्ति हो गई तो आपके प्रतिबिंब अंतःकरण में दिखता है। वो आनंद का आभास आनंद नहीं है, प्रतिबिंब है। उसको सुख मान करके अहम सुखी अहम दुखी ऐसे आरोप करता है, मिथ्या अपने में सुख का आरोप करता है। वृत्ति तो अंतःकरण का परिणाम अंतःकरण में है। उसके साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से अंतःकरण का धर्म आत्मा में दिखता है। दो धर्मी दो वस्तु का एकत्व भ्रम हो जाए तो परस्पर धर्मों का अध्यास आरोप होता है। जैसे लौह और अग्नि, अग्नि का दाहकत्व लोह में दिखता है। अंतःकरण की वृत्ति सुख दुखाकार वृत्ति आत्मा में दिखती है तो सुखी अहम दुखी हम, ऐसे अहम सुखी, ये सत्वगुण सुख उत्पन्न करके निर्मल है, प्रकाशक है, निरुपद्रव है, तो वो सुख के साथ संग करके बंधन में डालता है। सुख के साथ जो बंधन है, सुख वस्तुतः आत्मा का धर्म नहीं है, सुख ज्ञेय है, ज्ञेय का धर्म है, जड़ है, क्षेत्र है, क्षेत्र का धर्म है, आपसे भिन्न है। आपका ज्ञेय पदार्थ है, आप तो क्षेत्रज्ञ है, दृग् रूप है, आपसे भिन्न है। भिन्न होने पर भी अपने में आरोप करके मैं हम सुखी, यही सुख के साथ संग संबंध उससे बंधन में डालता है सत्वगुण। जिस प्रकार सुख अंतःकरण में है, ऐसे इच्छा द्वेष ज्ञान लोभ ये सब अंतःकरण का धर्म, क्षेत्र का धर्म है, आत्मा में नहीं है। और आत्मा में आरोप करके तार्किक लोग कल्पना करते, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सब आत्मा में कहते हैं। अंतःकरण चिदाभास विशिष्ट होने से उसको भी आत्मा मान लेते हैं। अंतःकरण का धर्म आत्मा में आरोप करते हैं। आत्मा में कोई धर्म नहीं, निर्धर्म कहे। सुख के साथ संग, सुख के साथ संबंध कल्पना करके बंधन में डालना, बंधन होता है। यही सुख संज्ञेन बध्नाति सत्वगुण। और आत्मा स्वयं असंग होने के कारण उसके साथ कोई संग संबंध नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जितने गुण है सब दिखते हैं, आत्मा में नहीं है। आत्मा में आरोप होता है, आरोप करके उसके साथ संग आरोप करता है और बद्ध होता है, बंधन में डालता है। ये सत्वगुण कैसे बंधन में डालता है इसे कहा गया। अभी रजोगुण के लिए कहते हैं, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् निबध्नान्ति तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्
है कौन्तेय रजः तृष्णा संग समुद्भवम रागात्मकम विद्धि तत् देहिनम कर्म संगेन निबध्नाति। कुंती पुत्र कौन्तेय अर्जुन को संबोधन करते भगवान रजो रागात्मकम विद्धि, ये रजोगुण का लक्षण है रागात्मकम, रंजनात्मक राग। जैसे वस्त्र में गेरू देते हैं राग गैरी का द्रव्य लगाते हैं, इसी प्रकार रजोगुण रागात्मक है, रंजन करता है अंतकण में। तृष्णा संग समुद्भवम, ये रजोगुण उत्पन्न होता है तृष्णा और आसंग से। तृष्णा है अप्राप्त वस्तु की इच्छा है, जो वस्तु आपके पास नहीं उसकी प्राप्ति के लिए इच्छा होती उसका नाम तृष्णा। जो वस्तु अपने पास है उसके लिए तृष्णा नहीं, वो तो प्राप्त है, उसमें आसक्ति होती है। अपने पास है तो इसमें आसक्ति है, मुझे मेरा है, मेरा रहे, ये मेरा है, ये आसक्ति है। और जो अप्राप्त है उसकी इच्छा वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। अप्राप्त वस्तु की इच्छा उत्कट इच्छा है तृष्णा। जैसे प्यास पीने की, पानी पीने की इच्छा है, इसी प्रकार वस्तु अप्राप्त वस्तु की इच्छा होती है तृष्णा। और आसंग है आसक्ति है, जो विषय प्राप्त है उसमें प्रीति, बहुत बढ़िया मेरा है, बहुत अच्छा है, इसे मैं बड़े सुखी हूँ, धन्य हूँ, ये प्रीति आसक्ति है। तृष्णा और आसंग से ही ये रजोगुण बढ़ता है। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और आसंग से बढ़ता है और रजोगुण से तृष्णा आसंग बढ़ते हैं। तृष्णा आसंग का कारण है रजोगुण जितने अधिक है तृष्णा इतने अधिक है। रजोगुण जितने अधिक है इतने आसक्ति अधिक है। सत्वगुण बढ़ जाएगा तो तृष्णा कम हो जाती है, आसक्ति कम हो जाती है। जितने इच्छा है रजोगुण के कारण, बहुत इच्छा है तृष्णा, इदम में स्यात्, इदम में स्यात्, वो मिल जाए, वो मिल जाए, जितने जितने तृष्णा है रजोगुण से ही होती है। और आसक्ति भी रजोगुण से। यदि सत्शास्त्र चिंतन करे, सत्कर्म करे, सात्विक भोजन करे तो रजोगुण कम हो जाता है, तृष्णा कम होती है, आसक्ति कम होती है। सात्विक भोजन, सत्शास्त्र चिंतन, सत्कर्म, सत्वगुण बढ़ाने का प्रयत्न करे तो तृष्णा आसंग कम होता है। जितने तृष्णा आसंग है इतने क्रोध भी बढ़ता है। संगा संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते। विषय चिंतन करते हैं, आसंग आसक्ति हुई, फिर काम प्राप्त करने की इच्छा, और प्राप्त नहीं कर पाए, कोई प्रतिबंधक हो गया तो क्रोध है। बिना कारण दूसरे का दोष नहीं है। एक ही पेड़ में से फल गिरा, दोनों दौड़े, 4-5 दौड़े, एक फल लेकर चला गया, बाकी किसको नहीं मिला, सब लोग उसके विरुद्ध हो गई, वो फल ले गया, वो फल ले गया। भगवान राम ने धनु भंग कर दिया तो क्या गलती की, वो तो सबके सामने सबको रखा गया, तोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाए तो कोई नहीं तोड़ पाए। भगवान राम जी धनु भंग कर दिया तो परशुराम रास्ता में खड़े हो गए, तो कौन है तोड़ने वाले, बड़े कौन हो गया, सब राजा विरोधी हो गए। जब याज्ञवल्क्य जनक सभा में सब लोग कहते जो आप में ब्रह्मिष्ठ है ये सब गौ को ले लो, कोई साहस नहीं करते लेने के लिए। याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों का है हमारे साम सभा, ये गौ को ले लो, अपने गुरुकुल में ले लो। सब लोग नाराज हो गए, हाँ ये अपने बड़ा ज्ञानी बन गया हम लोग को बैठे इतने बड़े बड़े सब। ऐसे होता है, कोई किसी को मिल गया और जिनको नहीं मिला, जो प्राप्त करने के लिए सपना देख रहे थे, नहीं मिला, सब उसके विरुद्ध हो गई। सब चिल्लाने लगे, अरे ये कौन है, ये कौन है, ये कहाँ से आ गया, इसको क्यों मिल गया, भगाओ 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 चिल्ला चिल्ला करके बहुत विलम्ब में फिर थकते हैं। कुत्ते जल्दी थकते नहीं है, भुगते ही रहते हैं, उनका स्वभाव है। ये जितने काम रजोगुण बढ़ने से इच्छा होती, काम उनसे क्रोध बढ़ता है, ये सब रजोगुण का कार्य है। इसलिए साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अभी कौन सा गुण बढ़ा, क्या हो रहा है, विचार करके। रजोगुण बढ़ा है तो रजोगुण कमाने के लिए सत्वगुण बढ़ाए। कभी तमोगुण बढ़ता है तो निद्रा आलस्य आगे कहेंगे, तो अपने में अंतकरण में किस समय क्या गुण बढ़ा हुआ देख करके उसकी निवृत्ति के लिए प्रयत्न करे, वो भी बंधन में डालता है। तनिबध्नाति कौन्तेय
रजोगुण कैसे बांधेगा? कर्म संगेन देहिनम, कर्म के साथ संग, आसक्ति होने से कर्म करने के लिए ये कर्म करो, इसको प्राप्त करो। किसी प्रकार कर्म जब प्राप्त करने की इच्छा है, तृष्णा बढ़ जाती है, विधि को भी उल्लंघन कर देता है, निषिद्ध भी कर्म करता है। किसी प्रकार हमको प्राप्त करना है, धक्का लगाओ, धक्का गिर जाए तो उसे हाथ से छीन कर ले लो, यदि नहीं मिलता है कुछ भी करो, ये कर्म में आसक्ति करता है। जो शास्त्रीय है कम से कम शास्त्रीय कर्म करता है, जो अशास्त्रीय है निषिद्ध कर्म कर लेता है। ये भी ऐसे रजोगुण बंधन में डालता है। आगे तमोगुण कैसे बंधन में डालता है आगे कहते हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्तु सर्वदेहिना मोहनम अज्ञानजं विद्धि तत् प्रमादालस्य निद्राभिः निबध्नाति है भारत। तमस्तु अज्ञानजं सर्वदेहिना मोहनम विद्धि, अज्ञान अविवेक से उत्पन्न होता है तमोगुण। अज्ञानजं विद्धि, अज्ञान से उत्पन्न होता है तमो। सर्वदेहिना मोहनम, सर्वजीव के मोह में डालने वाला, अविवेक करने वाले, भ्रांति जो विहित उसको निषिद्ध, कर्तव्य को अकर्तव्य, अकर्तव्य को कर्तव्य, ये विरोध ज्ञान होता है, भ्रांति में डालने वाला। और वो तमोगुण कैसे बंधन में डालता है? प्रमाद आलस्य और निद्रा भी। तमोगुण अधिक होने से प्रमाद, करना है हाँ करेंगे करेंगे, जल्दीबाजी क्या है, करेंगे अभी कर लेते हैं, अभी आ रहा हूँ अभी करता हूँ। आलस्य है, आलस्य तो बस कुछ कार्य नहीं सिद्ध होगा। आलस्य प्रमादाभ्याम सर्वासिद्धि, सर्वासिद्धि सर्वेशम सिद्धि, कुछ नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। और निद्रा, इतने आलस्य निद्रा है कि इतने तमोगुण बढ़ जाएगा, विवेक नहीं होता है। मंदिर में आरती में आना चाहिए, बड़ा कठिन है आना, तमोगुण बढ़ा हुआ है, थोड़े सो जाओ पता नहीं चलेगा। बहुत लोग है, नहीं जाने से क्या पता चलेगा। और नहीं जाने पर कोई नहीं डांटता है तो 2-4-5 दिन नहीं जाओ, कोई गला पकड़ के डांटे भगाए तो थोड़े 2 दिन आ जाए, नहीं तो फिर नहीं आओ। और यदि आ भी गए किसी प्रकार, फिर जा करके सो जाओ 2 घंटा, नाराज होकर। यहाँ नियम, बड़ा नियम है, सुबह सोना पड़ता है, फिर जाकर आराम से 2 घंटा सो जाओ, 2-3 घंटा। कभी कभी भोजन के घंटे लगे तो भी पता नहीं चलता है, चलो भोजन नहीं करो बाद में कर लेंगे, कहीं सो तो जाओ। तमोगुण बढ़ जाएगा तो भोजन भी कोई ज़रूरत नहीं, सो जाना इतना अच्छा लग गया। प्रमाद आलस्य निद्रा, घंटी लग गई जाना चाहिए, चलो जाएंगे जाएंगे सोचे, फिर निद्रा लग जाती है। घंटी हो गई उठना चाहिए, हाँ उठेंगे अभी उठेंगे, अभी जग जाएंगे, घंटी होगी जग जाएंगे, सोचते सोचते फिर नींद लग जाती है। फिर 1 घंटा के बाद जब आरती होती तब जगते हैं, अरे अभी तो आरती हो गई, फिर और जग करें क्या लाभ है, फिर सो जाओ। प्रमाद आलस्य निद्रा से बंधने में डालता है। जब प्रमाद आलस्य निद्रा है, समझना चाहिए ये तमोगुण के कारण हो रहा है। और तमोगुण जब होगा, पाठ सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते निद्रा लग जाएगी। ध्यान क्या करेगा, जपमाला लेते ही निद्रा लगी, पुस्तक को देखते ही निद्रा, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा तमोगुण बढ़ने पर। तमोगुण अधिक है तो रजोगुण से तमोगुण को जीतना है। सात्विक सशास्त्र चिंतन जप ध्यान नहीं बनेगा। तमोगुण बढ़ाए तो रजोगुण दौड़ कर जाओ, गंगा जी में डूब के लगा कर आओ, झाड़ू पोछा लगाओ, दौड़ो, प्राणायाम करो, ये तमोगुण को जीतना है। और साधु को जितना चाहिए, तमोगुण से आगे बढ़ना चाहिए। रजोगुण में सेवा, दौड़ना, परिश्रम, प्राणायाम ऐसे करने से तमोगुण को जीतना है। उसके बाद प्रवृत्ति को रोकने के लिए फिर शास्त्र चिंतन, ध्यान, जप, वेदांत श्रवण सब करने से सत्वगुण।
उसके बाद जब सत्वगुण से ज्ञान होता है तो ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार होता है, त्रिगुणातीत हो जाएगा, गुणत्रय से अतीत। किंतु क्रम से जानना पड़ता है, गुण कौन कौन कैसा बंधन में डालते हैं उसको समझ करके आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे। इसलिए भगवान कहते गुणत्रय विभाग योग इसका नाम है। तीनों गुणों को समझे और कैसे बंधन में डालता है समझे। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति हे भारत, रजः कर्मणि संजयति, तमस्तु ज्ञानम आवृत्य प्रमादे संजयति, उतकार्थपि प्रमादे अपि संजयति। सत्वं सुखे संजयति, संजयति आसक्ति करता है, संबंध करता है। सत्व गुण बढ़ने पर सुख सुख प्राप्त होता है। सुख हम सुखी, सुख के साथ संबंध कराता है। हे भारत, भायाम प्रकाशे रत इति भारत, तुम पहले भी भारत का तम गुण कहते समय ज्ञान प्रकाश में स्थित हो भारत, प्रमाद आलस्य निद्रा को जीत लो। भा है दीप्ति, प्रकाश है, प्रकाश में जो रत स्वयं प्रकाश ब्रह्म में रत है भारत, भरतवंश में हो। रजगुण कर्म में संजयति, रजगुण अधिक होने से कर्म में आसक्ति, कर्म में लगाता है। और अधिक रजगुण हो जाएगा तो निषिद्ध कर्म करेगा, क्रोध होगा। और तमगुण क्या करता है, ज्ञानम आवृत्य, ये तमगुण है आच्छादन, आवरणात्मक है, अपने स्वरूप है आवरण, अंधकार, ज्ञान को ढाक देता है। ज्ञान को ढाक करके प्रमादे उत संजयति, प्रमाद में जोड़ देता है, संजयति प्रमाद कर देता है। प्रमाद है क्या है, प्राप्त कर्तव्य नहीं करना, ये प्रमाद है। इस समय कर्तव्य करना चाहिए, करेंगे करेंगे आगे करेंगे, ये प्रमाद है। आलस्य अलग, प्रमाद अलग है। आलस्य तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं, जितने हो तो नहीं करा। प्रमाद है अभी ये करना चाहिए, मालूम है किंतु आगे करेंगे, करना चाहिए करेंगे किंतु अभी नहीं, बाद में करेंगे। ये भी तम गुण का कार्य, आलस्य भी, तंत्रा भी, निद्रा सब तम गुण का कार्य है। और अज्ञान भी है, ज्ञान विवेक नहीं हुआ, यह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नींद लगती रहेगी, थोड़ा सोते सोते फिर नींद है। निद्रा में इतने आनंद है और कुछ नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं जरूरत नहीं होता है कभी कभी नींद इतना होने पर। ये तमोगुण इस प्रकार ज्ञान को ढाक देता अविवेक। आज जिसमें ये से तमोगुण रजोगुण बढ़ जाते हैं तो सत्वगुण नहीं होगा, वो तो मनुष्य क्या पशु पक्षी से, पशु पक्षी भी प्रातःकाल जग जाते हैं, मनुष्य को जगाते हैं। कितने वहाँ गंगोत्री में हम देखे 3 बजे कोई चिड़िया शब्द करने लग जाती, ठीक टाइम। घड़ी में कभी आगे पीछे हो जाता है समय, किंतु उनको कैसे भगवान कैसे उनको शक्ति देते हैं, ठीक समय पर शब्द करते रहेंगे, फिर लोग महात्मा उठ जाते हैं। और पशु पक्षी सब उठ जाते हैं प्रातःकाल होने पर, उनको पता चल जाता है, उठ जाते हैं। साधु को, मनुष्य को पता नहीं चलता है, कितने बार घड़ी देखनी पड़ती है, भ्रांति हो जाती है। कभी कभी रात को 2 बजे लगता है सुबह हो गया, कभी कभी सुबह हो गया पता नहीं चलता रात है, किंतु वो पशु पक्षी को पता चल जाते हैं, समय पता चलता है। उनको जगाने के लिए घंटी लगती है, पशु पक्षी के लिए घंटी नहीं लगेगा तो पशु पक्षी जगेंगे उनकी घंटी की आवश्यकता नहीं, अपने आप जग करके मनुष्य को जगाते हैं। पशु पक्षी शब्द करने लगते हैं तो मनुष्य को मालूम हो गया सुबह हो गया। ये गुणों को समझ करके, तमोगुण रजोगुण का कार्य समझ करके, किस समय क्या बढ़ा हुआ समझ करके उसको निग्रह करना पड़ता है। कब किस प्रकार गुण बंधने में डालते हैं, गुण बढ़ते हैं, अभी कहते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय
सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। तीन गुण में पहला गुण क्या है? सत्व। सत्व गुण का रूप, सत्व शब्द का रूप कैसे बनेगा? नपुंसकी। सत्वम सत्वे सत्वानि। प्रथमांत क्या बनेगा? सत्वम। द्वितीय विभूति में क्या बनेगा? सत्वम। सत्वम प्रथमांत भी द्वितीयांत भी दोनों बराबर हो गया। और रजस शब्द सकारांत है, अभी नपुंसके। प्रथमा में बनेगा रजह और द्वितीय में बनेगा रजह। रजह रजह, प्रथमा विभूति में रज, द्वितीय विभूति में भी रजह। तमस शब्द सकारांत है, नपुंसके। प्रथमा विभूति में बनेगा तमह और द्वितीय विभूति में तमह। तो ये रजः सत्वः तमः तीनों शब्द प्रथमा विभूति द्वितीय विभूति में एक ही रूप है। सत्व भी प्रथमा में सत्वम, द्वितीय में सत्वम। रजः भी प्रथमा में रजः, द्वितीय में रजः। तम शब्द भी प्रथमा में तमः, द्वितीय में तमः। यहाँ सत्व रजस तम तीनों शब्द बार बार आया, इसमें विभूति समझना। रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत। भवति क्रिया का कर्ता है सत्वम। कर्ता होने से सत्वम क्या विभूति है? प्रथमांत। सत्वम भवति, भवति का कर्ता द्वितीयांत होता है। घटो भवति या घटम भवति, घटो भवति। रामम भवति नहीं, रामो भवति। सत्वम भवति, सत्व प्रथमांत हो गया। और अभुभूय का कर्म है रजस्तम, ये द्वितीयांत है। रजह तम को दबा करके सत्व गुण बढ़ता है। तो रजस्तम क्या विभूति है? द्वितीयांत। सत्व प्रथमांत हो गया, एक वाक्य हो गया। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वम भवति। रजगुण तमगुण को दबा करके सत्वगुण बढ़ता है, प्रकट हो जाता है। जब सत्वगुण बढ़ जाएगा तो रजगुण तमगुण को दबा देगा। रजगुण तम को दबा करके सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण जब प्रकट हो जाता है तो अपने कार्य करता है। सत्वगुण बढ़ने से क्या कार्य करेगा? ज्ञान सुख आरंभ करेगा, रजगुण तमगुण को दबा देगा। द्वितीय में देखो, रजः सत्वम तमश्चैव। रजः सत्वम तमः ये तीनों प्रथमा द्वितीय में एक ही प्रकार है, किंतु यहाँ रजः प्रथमांत है, सत्वम तमः दोनों द्वितीयांत है। अर्थात सत्वगुण को तमगुण को दबा करके रजगुण उत्कट हो जाता है। रजो भवति, भवति क्रिया का कर्ता यहाँ रज है। और सत्वम तम दोनों कर्म है। सत्वगुण तमश्च अभिभूय कर्म क्रिया का जोड़ देना। सत्वगुण को तमगुण को दबा करके रज उत्कट हो जाएगा। रजगुण जब उत्कट हो जाएगा अपना कर्म करेगा, तृष्णा आसंग काम क्रोध लोभ आरंभ करेगा। आगे तमः सत्वम रजस तथा, तमः प्रथमांत है, तमो भवति। सत्वम रजस दोनों द्वितीयांत है। सत्वम रजश्चाभिभूय तमः भवति। हे भारत, तमगुण जब उत्कट हो जाएगा सत्वगुण को दबा देगा, रजोगुण को दबा देगा। रजोगुण सत्वगुण तो थोड़ा रहेंगे, किंतु उनको दबा कर तमगुण अधिक बढ़ जाएगा, अपना कार्य करेगा। आवरण ज्ञान को ढक देगा और निद्रा आलस्य प्रमाद तंद्रा बढ़ जाएंगे। अभी तीन वाक्य है। प्रथम वाक्य है रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति। दूसरा वाक्य होता है सत्वम तमश्चाभिभूय रजो भवति। तृतीय वाक्य है सत्वम रजश्चाभिभूय तमः भवति। प्रथम वाक्य में सत्वम भवति, द्वितीय वाक्य में रजो भवति, तृतीय वाक्य में तमः भवति। भवति क्रिया का कर्ता पहले सत्व, बाद में रजः, बाद में तमः। पहला सत्वम भवति में सत्व प्रथमांत, रजः द्वितीयांत हो गया। रजः सत्वम तमश्च में रज प्रथमांत हो गया। तमः सत्वम रजस तथा में तमगुण प्रथमांत, बाकी सब द्वितीयांत है। सत्वगुण बढ़ता है तो किसको दबाएगा? रजगुण तमगुण को दबा देगा।
रजोगुण जब बढ़ता है तो सत्व को तम को दबा देगा, सत्वम तम दोनों द्वितीयांत। तमगुण जब बढ़ता है सत्वम रजश्च अभिभूय, सत्व रज को दबा करके रजगुण उत्कट हो जाता है। अब जिस समय जो गुण अधिक होगा उस समय वही कार्य करेगा, अन्य को दबा देगा। जब अपने कार्य से समझना किस समय कौन सा गुण उत्कट है। जब निद्रा आलस्य तंद्रा है क्या समझना, अभी तम गुण उत्कट हो गया, सत्व गुण रजोगुण दब जाएंगे। कब प्रवृत्ति जाना आने की इच्छा थी किंतु तम गुण बढ़ गया, अभी नहीं, बाद में जाएंगे, करेंगे, अभी करेंगे। सत्वगुण विवेक विज्ञान कुछ नहीं रहेगा, निद्रा आलस्य होने पर समझ में नहीं आता है। फिर रजोगुण जब बढ़ जाएगा तो प्रवृत्ति बैठ नहीं सकता है, काम क्रोध लोभ इच्छा सभी रजोगुण बढ़ने पर उसमें भगवान का चिंतन शास्त्र चिंतन नहीं बन पाएगा रजोगुण अधिक होने पर। और सत्वगुण जब बढ़ जाएगा रजोगुण तमगुण कम हो जाएंगे, इधर उधर जाने भागने की इच्छा नहीं, निद्रा आलस्य नहीं, अब ये शांत बैठ करके ज्ञान शास्त्र चिंतन करेगा, ध्यान कर सकता है सत्वगुण बढ़ने पर। इसी प्रकार क्रम से अलग अलग गुण किस प्रकार बंधन में डालते समझ करके तमगुण को जितना रजोगुण से, रज को जितना सत्वगुण से, ऐसा क्रम से साधक प्रयत्न करे। अभी फिर कैसे पता चलेगा किस समय कौन सा गुण है। भगवान और कहते हैं ये क्या चिन्ह है, किस गुण बढ़ा हुआ, अपने आप की परीक्षा स्वयं करे, मेरे में अभी क्या गुण बढ़ा हुआ, किस चिन्ह से कैसे निश्चय करेंगे। स्वयं भगवान कहते हैं सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु ज्ञानं प्रकाश उपजायते तदा सत्वं विवृद्धम इत्यपि इत्युत विद्यात्। यदा जिस समय अस्मिन् देहे इस देह में सर्वद्वारेषु सब इंद्रियों में ज्ञानम प्रकाश उपजायते, ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान ही प्रकाश, प्रकाश ज्ञानम, प्रकाश का अर्थ आलोक नहीं, प्रकाश ज्ञान रूप प्रकाश जो उत्पन्न होता है तदा सत्वम विवृद्धम विद्यात्, सत्वगुण बढ़ा हुआ समझे, उत्तर का अर्थ अपि। सर्वद्वार इन श्रोत्रादि चक्षुश्रोत्रादि को द्वार कहते हैं, और ज्ञान के उपलब्धि का द्वार, उनके द्वारा ही ज्ञान होता है। चक्षुश्रोत्र आदि जिस प्रकार घड़ा में छिद्र रहने से घड़ा के अंदर पानी छिद्र के द्वारा बाहर जाता है, इसी प्रकार चक्षु आदि इंद्रिय छिद्र के समान है। अंदर जो अंतःकरण है, अंतःकरण का परिणाम वृत्ति बाहर जाती है, अंतःकरण के परिणाम को वृत्ति कहते हैं। चक्षुरादि छिद्र के द्वारा बाहर घट पट रूप रसादि विषय को जा करके तदाकार हो जाती है। जैसे जल जा करके जिस बर्तन में गिरेगा तदाकार हो जाता है। ये वृत्ति जब जा करके विषय के साथ संबंध हो जाती है, वृत्ति स्वच्छ होने के कारण उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास रहता है। चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते हैं, वही प्रकाश ज्ञान है। बुद्धिवृत्ति प्रकाश सब इंद्रिय के द्वारा बाहर जा करके ज्ञान हो जाता है वृत्ति। जब इंद्रिय के द्वार में ऐसे वृत्ति अंतःकरण वृत्ति बाहर जा करके ज्ञान होता है, वही ज्ञान ही प्रकाश, प्रकाश का अर्थ ज्ञान है। तब समझना ज्ञान रूप प्रकाश है लिंग चिन्ह। जैसे धूम को देख करके वह्नि का निश्चय करते हैं, वह्नि है कारण, धूम है कार्य। कारण के बिना कार्य रह सकता है, कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता है। कार्य के बिना कारण रह सकता है। घट है कार्य, मिट्टी है कारण,
घट के बिना मिट्टी रह सकती है, ऐसी पट के बिना तंतु रह सकता है, तंतु के बिना पट रह जाएगा, घट के बिना मिट्टी रह जाएगी, मिट्टी के बिना घट रह जाएगा, कारण के बिना कार्य रह जाएगा। डरना नहीं, कारण के बिना कार्य रह जाएगा और कार्य कारण के बिना रह जाएगा। कार्य कारण के बिना रह जाएगा, हैं? कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता है, कारण के बिना कार्य कारण के बिना कार्य रह जाएगा, कारण के बिना मिट्टी के बिना घट रह जाएगा, मिट्टी के बिना घट रहेगा, घट मिट्टी के बिना रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा। ये समझना, कारण धूम है कार्य, वन्य है कारण। वन्य है तो अवश्य धूम रहेगा, ऐसा है नहीं है। अयोगोलोक लाल, वन्य हीटर गर्म हो गया, धूम निकलता है, धूम निकला है नीचे से ऊपर तो नीचे अवश्य वन्य है। कार्य है तो अवश्य कारण रहेगा, कारण है तो अवश्य कार्य नहीं है। कारण मिट्टी है तो अवश्य घट रहेगा, तंतु है तो अवश्य पट, ऐसा नहीं। किंतु पट है तो तंतु है। कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा, कारण के बिना कार्य। फिर कौन सा कारण है? उपादान कारण। जो घड़ा बनाने वाले कुलाल, वो यदि मर जाएगा, आपके कमरा में घड़ा रहेगा? जिस घड़ा कुलाल ने बनाया वो घड़ा खरीद कर ला कर आपके कमरा में रखा, कुलाल यदि मर जाएगा तो घड़ा रहेगा? हैं? कुलाल जैसी घटा बनाने के लिए दंड चक्र से बनाया था, वो जल जाएगा तो आपके घड़ा रहेगा? निमित्त कारण के बिना कार्य रह जाता है, किंतु उपादान कारण के बिना, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं रहेगा। कुलाल जिंदा भी रहे, मिट्टी के बिना घड़ा रहेगा? नहीं। उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रहता है। धूम का कारण वन्नी, धूम नीचे से ऊपर निकल रहा है तो अवश्य ही वन्नी है। धूम को हेतु करके वन्नी का निश्चय करते, उसको कहते लिंग चिन्ह। इसी प्रकार यहाँ भी प्रकाश, ज्ञान रूप प्रकाश है चिन्ह, उससे समझना सत्वगुण है। सत्वगुण से ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ। ज्ञान प्रकाशात्मक लिंग से क्या समझना? सत्वम विवृद्धम, सत्वगुण बढ़ा हुआ, ऐसा समझे, उद्भूत होगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होगा। ज्ञान प्रकाश लिंग से सत्वगुण। यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु ज्ञान प्रकाश उपजायते तदा सत्वम विवृद्धम विद्यात्। सत्वगुण बढ़ा हुआ समझे। सत्वगुण उद्भूत है, रजगुण उद्भूत होगा तो उसका चिन्ह बताते हैं आगे। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामसम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ असम स्पृहा एतानि रजसी विवृद्धे जायन्ते। हे भरतर्षभ, भरतवंश में ऋषभ श्रेष्ठ है अर्जुन। एतानि रजसी विवृद्धे जायन्ते, रज बढ़ने पर ये सब उत्पन्न होते हैं। क्या क्या है? लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ असम स्पृहा एतानि रजसी विवृद्धे जायन्ते। रज जो बढ़ जाता है, उत्कट हो जाता है, तमोगुण सत्वगुण को दबा करके रजगुण बढ़ जाने पर एतानि जायन्ते। लोभ, लोभ क्या है? परद्रव्य ग्रहण करने की इच्छा, हमको मिल जाए, परद्रव्य को ग्रहण करने की इच्छा, लोभ। अपने पास से छोड़ने की इच्छा नहीं, लोभ है।
प्रवृत्ति है प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा है, और आरंभ कर्मणाम आरंभ, कर्म का आरंभ, कुछ ना कुछ कर्म करना, इस दृष्ट अदृष्ट फल प्राप्ति के लिए कर्म करना रजगुण होने पर। अस्पृहा है, सामान्य वस्तु की तृष्णा है, स्पृहा इच्छा है, तृष्णा और मिले और मिले। रजसी विवृते तानि जायन्ते, रज बढ़ने पर ये समझ लेना काम क्रोध लोभ ये सब रजगुण का कार्य है। तो ये सब चिन्ह है, लोभ प्रवृत्ति कर्म आरंभ असमय, समय है उपशम निवृत्ति, असमय उपशम नहीं होगा। आगे हर्ष राग आदि प्रवृत्ति, कभी हर्ष कभी क्रोध कभी राग, ये चलता रहता है। और सम हो जाए तो शांत है, हर्ष नहीं क्रोध नहीं आसक्ति नहीं, शांत रहता है सत्वगुण बढ़ने पर। रजोगुण बढ़ने पर हंसेगा जोर से, रोएगा तो भी जोर से चिल्लाएगा, नचेगा, ये रजोगुण का कार्य है। समा नहीं, शांति नहीं। आगे तम गुण के लिए कहते हैं अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादः मोह एव च एतानि तमसि विवृद्धे जायन्ते। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन हे कुरुनंदन, एतानि तमसि विवृद्धे जायन्ते, तम बढ़ने पर ये उत्पन्न होते हैं। एतानि कानि अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह। प्रकाश है सत्वगुण का कार्य, सत्वगुण को बढ़ने पर प्रकाश ज्ञान होता है, और तमगुण उसका विपरीत है अप्रकाश। सत्वगुण को दबा देगा, प्रकाश कहाँ रहेगा, अप्रकाश, ज्ञान नहीं होगा। अविवेक है, विवेक नहीं कर सकता है, किस समय क्या विचार करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य कुछ भान नहीं होगा, अविवेक है। और अप्रवृत्ति अत्यंत अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं होगी, करना चाहिए किंतु प्रवृत्ति नहीं होगी तमोगुण बढ़ने पर। प्रमाद है, अभी करना है करेगा। एक प्रमाद होता है कि दीर्घ सूत्रिता, दीर्घ सूत्रित जो आज करना है वो करेंगे 3 दिन 1 महीने के बाद करेंगे। अप्रमाद है जब करना चाहिए नहीं करना। और दीर्घ सूत्र क्या है, बहुत लंबा आगे करेंगे, करना है हाँ करेंगे, अभी करेंगे, महीना के अगले महीना से करेंगे। काशी वाराणसी गए या गंगा स्नान करके मंदिर में विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे, क्या अगले महीना सोमवार से जाएंगे। क्यों अभी जाएंगे तो अगले महीना सोमवार कहाँ चला जाएगा। यदि काल से शुरू कर दे तो सोमवार आगे नहीं आएगा क्या। और दीर्घ सूत्रता क्या है, करना है तो अभी छोड़ दो, अगले महीना पहला सोमवार से शुरू करेंगे। जैसे अभी करेंगे तो क्या आपत्ति है, अगले महीना का सोमवार छूट जाएगा। अभी से शुरू कर दो, पहले अगले महीना सोमवार तो आएगा, किंतु अभी नहीं करेंगे, अगले महीना सोमवार से करेंगे, क्या अर्थ, अभी थोड़े सोने दो आगे करेंगे। ये प्रमाद है, दीर्घ सूत्र है, तमोगुण का कार्य है। अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह वच तमसी विवृद्धे तानि जायन्ते। इनसे समझ करके तमोगुण बढ़ा हुआ समझ, ये चिन्ह लिंग भगवान बताते इसलिए अपने में समझ करके आगे गुण तमगुण से रजगुण, रजगुण से सत्वगुण बढ़े। सत्व होने पर ही शांति सुख सात्विक कर्म सत्संग शास्त्र चिंतन ये सब ध्यान भजन सब होता है। तमगुण रजगुण में नहीं होगा। और हमेशा ही सत्वगुण बढ़े तब अंतःकरण की शुद्धि, सत्व शुद्धि कहते हैं। अंतःकरण की शुद्धि को कहीं कहीं सत्व शुद्धि कहेगी। सत्व शुद्धि क्या है, रजगुण तमगुण सत्वगुण को कलुषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। रजगुण तमगुण अधिक होगा, सत्वगुण दूषित हो जाएगा। रजगुण तमगुण अति कम हो जाएगा तो सत्वगुण शुद्ध हो रहेगा। ये सत्व शुद्धि है, सत्वगुण अधिक होना, रजगुण तमगुण घट जाना, ये होता है सत्वगुण बढ़े। हमेशा ही सत्वगुण को बढ़ा कर रखे, रजगुण तमगुण को घटाए। कभी थोड़े आया रजगुण का कार्य देखा दबाओ, क्रोध आ गया समझिए रजगुण का कार्य, चुप हो जाओ,
आलस्य निद्रा तंद्रा होता है, समझिए तमगुण आ गया, अब उसको छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करो, झाड़ू लगा, पोछा लगाओ, दौड़ो। एक था यहाँ महाराज जी ने कह दिया, वो क्या नींद लगते हम क्या करेंगे, ना नींद लगती क्या, ये मंदिर के चारों तरफ दौड़ो, गंगाई जा कर के पत्थर ले आओ। वो जाता था, नींद लगती, बोले दिन में नहीं सोना चाहिए, बोला नींद लगती, वैसे सेवा करता था, अच्छा था, नींद लगती तो क्या, जाओ गंगाई जा कर के पत्थर ले आओ। तो रोज़ दिन में 2 बार 3 बार जाकर इतने बड़ा बड़ा पत्थर ला कर के इतने पत्थर इकट्ठी कर दिया। नींद लगती गया गंगाई जा कर के इतने बड़ा पत्थर ले आया, फिर गया पत्थर ले आया, और कभी कभी थोड़े समय में चक्कर लगा दिया, एक बार दौड़ा। मैं देखा एक बार दौड़ता क्या हो गया, बाद में पता चला महाराज जी ने कहा नींद लगती तो दौड़ो। और कोई अष्टाध्यायी याद करता था, नींद लगती थी तो सीढ़ी में चढ़ करके नीचे उतर करके ऊपर चढ़ करके याद करता था। सूत्र पृष्ठ अष्टाध्यायी है, जैसे आद्यंतो टकितो कहता है, एक सीढ़ी नीचे आया फिर सो जा, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीन्यपि मध्यम, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीन्यपि मध्यम, ऐसा कहते कहते एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ करके जाएगा। ऊपर जाते जाते एक सूत्र याद हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बैठ बैठ कर रटते समय नींद लगती है। तो यहाँ ही सत्संग घर बनना, पहले यहाँ सीढ़ी थी, और सीढ़ी ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऐसे ऐसे करके अष्टाध्यायी याद करते थे। तो ऐसे करने वाले करते हैं, नींद लगती है तो ऐसे करो, और नहीं तो बिना नींद जाकर खटे पर सो जाओ, निद्रा के निमंत्रण आमंत्रण करो, तो क्या होगा, वो तम गुण का कार्य हो। तो ये समझ करके ऐसा करने से क्या होगा, मृत्यु के समय भी यदि सत्वगुण बड़ा हो तो उत्तम लोक प्राप्त करेगा, नहीं तो उस समय रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा तो किसको प्राप्त करेगा, स्वयं भगवान कहते हैं। यदा सत्ये प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत्, तदोत्तम विदां लोका न मलान् प्रतिपद्यते। यदा तो सत्ये प्रवृद्धे देहभृत प्रलयं याति तथा उत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। सत्वगुण प्रवृद्धे प्रकर्षण वृद्धे, सत्वगुण उद्भूत ज़्यादा है, रजगुणों को दबा दिया है, तमगुणों को दबा दिया, उस समय यदि देहभृत प्रलयम याति, देहभृत देहम बिभर्ति देहभृत देहधारी जीव यदि मर जाता है, किस समय, सत्वगुण जब उत्कट है, रजगुण तमगुण कम है, तब क्या करेगा, तथा उत्तम विदाम लोकान, उत्तम विधान उपासना करने वाले, महत्त्व आदि उपासना करने वाले, प्रकृति आदि उपासना करने वाले उपासक के लोक जो अमलान शुद्ध रहे, मल रहित, ऐसे लोकों को प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि शुद्ध लोक प्राप्त करता है। सत्वगुण बड़ा हुआ यदि मर जाता है तो उत्तम उपासना करने वाले जो लोक को प्राप्त करते हैं, उसी लोकों को प्राप्त करता है देहधारी जीव। किंतु मरते समय सत्वगुण बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, पहले अभ्यास हो तो बढ़ेगा। सारा जीवन भर यदि सत्वगुण बढ़ा कर रखे तो मृत्यु काल में भी सत्वगुण बढ़ा रहेगा। कहीं परमात्मा का स्मरण, वेदांत स्मरण तभी बनेगा। और यदि रजोगुण तमगुण बढ़ा रहता है, मृत्यु काल में रजोगुण बढ़ा रहेगा। जो तमगुण हमेशा रहता है तामसी, मृत्यु काल में क्या होगा, तमगुण बढ़ा रहेगा। तो मृत्यु के समय में जो सत्वगुण बढ़ा है तो उत्तम लोक प्राप्त करता है, और रजोगुण बढ़ा होगा तो तमगुण बढ़ा होगा। तो आगे कहते हैं, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। हाँ, जैसे व्याकरण में पूर्व सूत्र से सूत्र की अनुवृत्ति करते हैं, यहाँ भी पूर्व श्लोक से लाना। रजसी प्रवृद्धे प्रलयं गत्वा,
कर्म संगिषु जायते का कर्ता कौन होगा? जायते कह देहभृति, पूर्व श्लोक से देहभृति आ जाएगा। रजसी प्रवृद्धे प्रलयम गत्वा देहभृत कर्म संगिषु जायते, पूरा वाक्य हो जाएगा। पूर्व श्लोक से प्रवृद्धे और देहभृति ले आना। देहधारी रजसी प्रवृद्धे प्रलयम गत्वा, जब रजोगुण प्रवृद्ध है, उत्कट है, बढ़ा हुआ है, उस समय यदि प्रलयम गत्वा मर जाता है तो कर्म संगिषु जायते, कर्म करने वाले कर्म आसक्ति तो मनुष्य में जन्म लेता है। मनुष्य लोक में कर्म होता है। जितने वैदिक कर्म शास्त्रीय कर्म करने के लिए कहा गया अथवा निषिद्ध कर्म पाप पुण्य कर्म करने के लिए ये मनुष्य जन्म ही है। और किसी जन्म में ये धर्म नहीं होता है, पुण्य पाप कर्म नहीं होते हैं। यही कर्म करना है भोगने के लिए, बाकी सब योनि है। जितने योनि है 84 लाख योनि है, सब भोग योनि है। एक ही मनुष्य जन्म में कर्म नया करता है, पुण्य अथवा पाप। उसको भोगने के लिए कहाँ जाएगा? स्वर्ग ब्रह्मलोक नरक पशु पक्षी पेड़ पौधे सब बनना पड़ता है, यही जो कर्म करता है। रजोगुण बढ़ के जाते समय यदि मर गया तो कर्म संगिषु मनुष्य लोक में जन्म लेगा। कर्म में आसक्ति होती, कर्म करते हैं मनुष्य, पुण्य पाप कर्म। पुण्य नहीं करेगा तो पाप करेगा। तथा तमसी प्रलीन मूढ़ योनिषु जायते, तमसी विवृद्धे प्रवृद्धे प्रलीन देहभृत मूढ़ योनिषु जायते। तमगुण बढ़ा हुआ जिस समय, उस समय यदि मर गया तो देहधारी मूढ़ योनिषु मोहग्रस्त पशु पक्षी आदि योनि में जन्म लेगा, पेड़ पौधा बन जाएगा। तमगुण बढ़ा हुआ यदि मर जाएगा, पशु आदि में क्या है? मूढ़, विवेक नहीं होता है। कुछ कुछ तो सामर्थ्य उनमें है जो मनुष्य से बढ़ करके है, तो भी आत्मा अनात्मा विवेक परमात्मा चिंतन ये सब मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे में नहीं होता है। तो जो तमगुण बढ़ते समय मर जाएगा तो ज्ञान नहीं, अज्ञान अप्रकाश मूढ़ योनि में पशु पक्षी आदि योनि में जन्म लेता है। इसलिए आगे के लिए सोचना, जो प्रमाद करते हैं अभी तमगुणी है तामसी है, आगे क्या होगा? मर जाएंगे तमगुण बढ़ते समय तो पशु पक्षी पेड़ पौधे बन जाएंगे। कहाँ जाना आने की आवश्यकता नहीं, वही पेड़ खड़ा रहा तो वहीं खड़ा रहा, कहीं नहीं जा सकता है। वर्षा नहीं हो, पानी पास में नहीं, थोड़े दूर में तालाब में पानी है, पेड़ जा सकता है पीने के लिए, वहीं सुख सुख मर जाएगा। कोई काट दिया तो सहन करना है। ऐसे ही पशु पक्षी में भी ठीक किस प्रकार है, रोग हो कुछ हो किसी को कहने का नहीं, कष्ट हो तो अंदर क्या कष्ट है, किसी डॉक्टर के पास जाएगा? पशु गृह जो पालन करते पशु उसको डॉक्टर के पास लेते हैं। ऐसे पशु घूमने वाले भोग करना है, बस कहाँ पड़े। ये पशु पक्षी में जन्म लेते हैं तमोगुण बढ़ने वाले। कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःख मज्ञानं तमसः फलं। सुकृतस्य कर्मणः सात्विकं निर्मलं फलम आहुः रजसस्तु फलम दुःखम तमस फलम अज्ञानम। सुकृतस्य कर्मणः सुकृतस्य आहुः, सुकृत कर्म है सात्विक कर्म का फल, तो सात्विक ही फल होगा, स्वर्ग आदि में जन्म लेगा। ये आहुः कहते हैं शिष्ट, जो वेद प्रमाण मानने वाले वो कहते हैं सात्विक कर्म क्या पुण्य कर्म क्या तो स्वर्ग में जन्म लेगा, निर्मल फल है। रजसस्तु फलम दुःखम, जब रजोगुण है कर्म करता है, राजस कर्म करेगा, राजस कर्म का फल होता है मर्त्य लोक में जन्म लेगा, दुख भोगना पड़ेगा। कर्म में अधिकार है, ये दुख के कारण है, दुख ही है, उसके अनुसार राजस कर्म करेगा। और अज्ञानम तामस, तामस कर्म का फल है अज्ञान। अधर्म करेगा तो पशु पक्षी आदि में जन्म लेगा।
सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ज्ञानम सत्वा संजायते लोभ एव च रजसो संजायते तमसो प्रमाद मोहो भवतः अज्ञानमेव च भवति। ज्ञानम सत्वा संजायते, सत्वगुण जब उत्कट होता है, सत्वगुण जो है तो ज्ञानम संजायते, ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण का कार्य ज्ञान, सामान्य कोई ज्ञान हो भी सत्वगुण का कार्य है। और लोभ रजसो एव संजायते, रजगुण से लोभ उत्पन्न होता है। लोभ अधिक है, रजगुण का कार्य है। रजगुण होने से लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा तो रजगुण बढ़ेगा। लोभ को कम करे, ज़्यादा लोभ नहीं, लोभ है रजगुण का कार्य। जो ज़्यादा लोभी है, लुब्ध होते हैं, सात्विक कर्म नहीं कर सकते हैं। सात्विक कर्म करे तो लोभ कम होता है। जितने जितने सात्विक कर्म करे, दान आदि करे तो लोभ कम होता है, नहीं तो लोभ बढ़ता है। लोभ बढ़ेगा तो रजगुण बढ़ेगा। तमस प्रमाद मोह भवतः अज्ञानमेव च भवति। तमगुण से प्रमाद और मोह होता है और अज्ञान। प्रमाद है तमगुण का कार्य और मोह है भ्रांति, और अज्ञान का अर्थ विवेक का अभाव। मोह है भ्रांति, अज्ञान जो विवेक का अभाव, ज्ञान नहीं होता है, ये तमगुण का कार्य। तमगुण से ही होता है, अज्ञान का आवरण कर देता है। और जो सत्वगुण में स्थित है, रजगुण में स्थित है, तमगुण में स्थित है, कैसे जन्म प्राप्त करते हैं। जो सात्विक पुरुष है वो सत्वगुण में स्थित है, तो उनके लिए गति बताते हैं, उनकी क्या गति होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वस्थः ऊर्ध्वं गच्छन्ति राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति जघन्य गुणवृत्तस्था तामसाः अधो गच्छन्ति। सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, सत्वे तिष्ठन्ति इति सत्वस्था। सत्वगुण में जो रहते हैं, सत्वगुण में रहे का अर्थ उनका आचरण सात्विक होता है। तो सात्विक आचरण करने वाले सत्वगुण में रहते का अर्थ खाली हम सत्वगुण में है कह करके खाली नहीं। सत्वगुण में रहते तो सात्विक आचरण करेंगे। सत्वगुण अधिक है तो सात्विक कार्य होता ही है। सात्विक आचरण है सत्संग, शुद्ध शुचि, शास्त्रीय कर्म करना, सत्य भाषण, ये सत्वगुण का, ये शांति, उपशम, दया, ये सब सत्वगुण का कार्य है। ऐसे सत्व में जो स्थित सात्विक कर्म करने वाले, शास्त्रीय कर्म, शास्त्र में श्रद्धा, सत्वगुण का कार्य है। ये सब सत्वगुण में स्थित सत्वगुण आचरण करने वाले ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊर्ध्व का अर्थ देवलोक में, स्वर्ग में जाते हैं। राजसा मध्य तिष्ठन्ति, रजोगुण कार्य करने वाले कर्म करते हैं, मध्य मनुष्य में, मनुष्य में मर्त्य में रहते हैं। और जघन्य गुणवृत्तस्था तामसा, जो तामसा है तमगुण में स्थित है। जघन्य निकृष्ट गुण है, जघन्यश्च गुणश्च जघन्य गुण, निकृष्ट गुण है तम, उसमें गुण में स्थित वृत्तस्था, तामसी वृत्ति में स्थित। तामसी गुण का वृत्त वर्तन क्या है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि, उसमें जो स्थित है। अधो गच्छन्ति, अधो पशु पक्षी नीच योनि में जन्म लेते हैं। अभी गुण
कि रह करके गुण कैसे बंधक कह दिया, और गुण में स्थित होने पर जो गति है भी कह दिया। और बंधन का कारण हुआ अज्ञान, और ज्ञान होने पर बंधन की निवृत्ति होगी। मोक्ष कैसे होगा? सम्यक ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से मोक्ष होगा। अब इसके लिए भगवान कहते ज्ञान चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यदा द्रष्टा गुणेभ्य नान्यम कर्तारम अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति स मद्भावम अधिगच्छति। दृष्टा जब नान्यम गुणेभ्य कर्तारम अनुपश्यति, गुण से अन्य कर्ता नहीं, गुण ही करता है। गुणेभ्य कर्तार नान्यम कर्तारम अनुपश्यति, मैं करता हूँ ऐसे भ्रांति सबकी होती है। अहम कर्ता चेतनोहम करोमि, आत्मा शुद्ध है, वो कर्ता भोक्ता नहीं, कर्तृत्व उसमें नहीं है। जिसमें कर्तृत्व होगा वो विकारी होगा। आत्मा निर्विकार असंग है, कूटस्थ है, निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता है। गुण ही सब करने वाले। गुण कैसे करेगा? गुण त्रिगुणात्मक सारा जगत सब गुणों का कार्य है। उससे भूत भौतिक प्रपंच की उत्पत्ति होती है। तम प्रधान प्रकृति को उपाधि जो उपाधि रूप से स्वीकार करते हैं तो उपादान कारण है। तो तम प्रधान प्रकृति से आकाश आदि भूत की उत्पत्ति होती है। उसमें जब अंतकरण ज्ञानेन्द्रिय है, सत्व अंश से उत्पन्न होते प्रकृति के, सब भूत के सात्विक अंश से बनते अंतकरण। तो गुण भी शरीर इंद्रिय विषयाकार से परिणत होकर के स्थित है। अभी जो विषय है भी वो भी गुण का कार्य, इंद्रिय भी गुण है, सत्व गुण से इंद्रिय बनते हैं, और शरीर रजोगुण तम गुण से। शरीर इंद्रिय विषय रूप से परिणत होकर के जो गुण रहते हैं वही करता है। उनसे भिन्न कोई आत्मा करता नहीं है। उनसे भिन्न आत्मा है, वो करता नहीं है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, गुण से अन्य नहीं कोई करता। गुण से भिन्न जो आत्मा है ये करता नहीं है, गुण ही करता है। सब अवस्था में कर्म के कर्ता गुण है। गुण का अर्थ शरीर इंद्रिय विषय रूप से परिणत जो गुण, केवल सत्वगुण रजोगुण तमगुण नहीं। सत्वगुण रजोगुण तमगुण का परिणाम होता है शरीर इंद्रिय विषय होकर के, वही सब करने वाले हैं। प्रकृति बुद्धि शरीर इंद्रिय, इनके द्वारा ही कर्म होता है। शरीर से कर्म होता है, इंद्रिय से होता है, मन से कर्म होता है। और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुण से विलक्षण पर है, जो गुणों के व्यापार को जानता है। इंद्रिय अंतकरण वृत्ति को जानने वाला, इंद्रिय के व्यापार को अंतकरण व्यापार को जानने वाला, वो गुण से विलक्षण है। शरीर इंद्रिय विषय रूप से परिणत हो गए गुण, उनसे विलक्षण है, साक्षी है, जो कि गुण के व्यापार को जानने वाला। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, उसको जो जान लेता है वो मद्भावम अधिगच्छति, मद्भाव मम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, मद्रूप हो जाता है। जब मैं करता मानते हैं तो ये भ्रांति है। समझ लिया देह इंद्रिय मन के द्वारा कर्म होते हैं, इनमें कर्म होते हुए भी आपके स्वरूप में कर्म नहीं है। देह इंद्रिय मन के कर्म को आत्मा में आरोप करके मैं करता ऐसे व्यवहार करते हैं। देह में कर्म, इंद्रिय में कर्म, मन में अंतकरण में कर्म होता है। इन कर्म से कोई भी कर्म आत्मा में है ही नहीं है। आत्मा में कर्म का अभाव है। कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह
सबुद्धिमान मनुष्यसु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, पहले बताया भगवान ने। कर्म में कर्माभाव देखे, कर्म में अकर्म, देह इंद्रिय मन में कर्म होता है किंतु आत्मा में कर्म नहीं है। तो कर्म को आत्मा का कर्म नहीं समझे। देह इंद्रिय मन का कर्म है, आत्मा में वो कर्म नहीं है, आत्मा में तो उसका अभाव है। आत्मा का कर्म नहीं अकर्म है, देह इंद्रिय कर्म को अकर्म समझे। कर्म देह इंद्रिय मन से होता है, आत्मा निष्क्रिय है, गुण से पर विलक्षण है, गुण व्यापार का साक्षी ऐसे जानने वाला आत्मा को समझ लेता है। सब बुद्धिमान मनुष्यसु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत मद्भाव को प्राप्त करता है। तीनों गुण कार्य शरीर इंद्रिय विषय रूप से परिणत है। देह इंद्रिय अंतकरण के द्वारा सब कर्म होते हैं, वो सब कर्म करने वाले यही गुण ही है। गुण से विलक्षण जो आत्मा है, निष्क्रिय है, उसको जो जान लेता है, आत्मा में कर्म है ही नहीं, कर्म का संबंध नहीं, निष्क्रिय है। निष्क्रिय आत्मा का जो साक्षात्कार कर लेता है, सोहमस्मि ब्रह्म, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है तो ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। कैसे ज्ञान होगा गुण से पर विलक्षण आत्मा को? आगे कहते हैं गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। देहि देह समुद्भवान् एतान् त्रीन् गुणान् अतीत्य जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तः अमृतमश्नुते। देहि देहधारी जीव देह समुद्भवान् एतान् त्रीन् गुणान् अतीत्य, देह उत्पत्ति के कारण है। देह समुद्भव, देह से समुद्भव कारण, देह उत्पत्ति का कारण ये तीन गुण है, सत्व रजस तम। तीन गुण के कारण कर्म क्या था, उसके अनुसार गुणों का परिणाम होकर के देह उत्पन्न हुआ। एतान तीन गुणान अतीत्य, तीन गुणों के अतिक्रम करके, जब तक गुण के अंतर्गत है तब तक तो बंधन में है। तीन गुण के कार्य को अतिक्रम करके जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्त, जन्म मृत्यु जरा आदि दुख से रहित होकर के अमृतम अमृतत्व को मोक्ष को प्राप्त करता है। जीते जी अतिक्रम करके, माया की उपाधि है त्रिगुणात्मिका माया, देह उत्पत्ति का कारण है तीनों गुण। जन्म मृत्यु जरा और दुख से रहित हो जाता है जब जान लेता है। तीनों गुण से विलक्षण आत्मतत्व है, आत्मतत्व का ही चिंतन करता अहम अस्मि। गुण गुण के कार्य को अतिक्रम कर लेता है। गुण का कार्य गुण में है, आत्मा में नहीं है। शरीर इंद्रिय मन से कर्म होते हैं, आत्मा में नहीं है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत्यमत्वा न सज्जते। इंद्रिय विषय में संबद्ध है, विषय इंद्रिय का संबंध होता है, आत्मा में कुछ नहीं है। ऐसे करके जब निश्चित करके स्थित हो जाता है तो जन्म मृत्यु जरा दुख से रहित हो जाता है। ज्ञानी अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करता है। जो पहले कहा था मद्भावम सोधिगच्छति, मद्भाव को मुझे प्राप्त कर लेता है तो मुक्त हो जाता है। जीते जी तीनों गुणों को अतिक्रम कर लेता है तब मुक्त हो जाता है। तो तीनों गुणों को अतिक्रम करता है, किस प्रकार अतिक्रम करता है, कैसे चिन्ह पता चलेगा गुणों को अतिक्रमण किया, इसलिए प्रश्न करता है अर्जुन। अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांश
त्रीन् गुणानतिवर्तते। हे प्रभो कैः लिंगैः एतान् त्रीन् गुणान् अतीतो भवति, किमाचारः कथं चेतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। कई लिंग ही क्या चिन्ह है, लिंग है चिन्ह, किन चिन्ह के द्वारा निश्चित होता है। एतान त्रीन गुणान अतीतो भवति, तीनों गुणों को अतिक्रांत कर लेता है साधक, ये किन चिन्ह से निश्चय होगा। किमाचार को आचार यस्य किमाचार, उसका आचरण कैसे होता है। जो त्रिगुणातीत हो गया उसका आचरण कैसे होता है। कथन चेतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, तीनों गुणों को कैसे अतिक्रम करता है। तीन पहले चिन्ह क्या है, किन चिन्ह के द्वारा निश्चित होता है। त्रिगुणातीत है, ये गुणातीत का लक्षण है। और दूसरा हो गया किमाचार, उसका आचरण कैसा है, ये सब किस प्रकार उसका व्यवहार होता है। और कथम चैतान गुणान अतिवर्तते, गुण को अतिक्रम करने के लिए उपाय, गुणातीत होने का उपाय। गुणातीत का लक्षण कई लिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतीतो, लिंग क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है, किन लक्षण के द्वारा निश्चय होता है, गुणातीत है। और कथम चेतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, ये तृतीय प्रश्न है। इसका गुणातिक्रम करने का उपाय क्या है। ये दो प्रश्न निरूपण पहले करेंगे, उसके बाद किमाचार, वे तृतीय प्रश्न है। ये गुणातीत का आचरण किस प्रकार है, ये तृतीय ये प्रश्न है, आगे कहेंगे। पहले दो प्रश्न का उत्तर है। गुणातीत का लक्षण अर्जुन ने पूछा कहाँ, कई लिंगे स्त्री ने एतान गुणान अतीतो भवति, ये गुणातीत का लक्षण क्या लिंग है, क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है गुणातीत का, एक हो गया गुणातीत का लक्षण। और कथम चेतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, तीन गुणों को अतिक्रम करने का उपाय क्या है, गुणातीत होने के लिए साधन क्या है। ये दोनों प्रश्न उत्तर देते हैं। दोनों प्रश्न में पहले ये गुणातीत का लक्षण पहले कहते भगवान। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च संप्रवृत्तानि न द्वेष्टि निवृत्तानि न कांक्षति। प्रकाश सत्वगुण का कार्य है, प्रवृत्ति रजोगुण का कार्य है, मोह तमोगुण का कार्य है। साधक देखता है अभी प्रकाश अधिक है, प्रवृत्ति अधिक है, मोह है, तो समझता है मेरे में सत्वगुण बढ़ा हुआ, रजोगुण बढ़ा हुआ, तमोगुण बढ़ा हुआ है। सत्वगुण का कार्य को देख करके, रजोगुण के कार्य को देख करके, तमोगुण के कार्य को देख करके साधक विचार करता है ये गुण बढ़ा हुआ है, ये गुण बढ़ा हुआ है। गुण जो बढ़ जाता है, देखता है कि इस गुण का कार्य होता है वो प्रवृत्तानि संप्रवृत्तानि द्वेष्टि, साधक द्वेष करता है। अभी ये रजोगुण बढ़ गया, अभी तमोगुण बढ़ गया, अभी इस गुण बढ़ा हुआ है, इसको घटाना चाहता हूँ। साधक को ये करना चाहिए। गुण बढ़ा हुआ गुण कार्य को देख करके, जो गुण बढ़ा हुआ उसके कार्य को देख करके निश्चय करे, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, तो साधक द्वेष करता है। ये गुण बढ़ गया है, गुण बढ़ जाने से इसको घटाना चाहिए। ये तामस प्रत्यय हो गया, मैं मूढ़ हो गया,
राजसी प्रवृत्ति हो गई, दुख हुआ, राजस में प्रवृत्त हो गया, अपने सर्व से भ्रष्ट हो गया, बड़ा कष्ट है, बड़े दुखी हूँ, ऐसे विचार करता है। सात्विक गुण बढ़ गया, प्रकाश हो गया, विवेक हो गया, मैं सुख में हूँ, सुख संगे न बद्धनाति। सत्वगुण से सुखी, मैं सुखी हूँ, सत्वगुण बढ़ा बड़ा खुश होता है। कभी रजोगुण बढ़ गया, अरे मेरे रजोगुण हो गया, मैं प्रवृत्त हो गया, ये काम करने लगा, व्यर्थ है, बड़े कष्ट है, अपने स्वरूप चिंतन छोड़ करके कहाँ में भटक गया, कहाँ भाग गया, क्यों ऐसे क्या, दुखी होता है। फिर तम गुण बढ़ गया, आलस्य निद्रा तंद्रा होता है, मूढ़ हो गया, ऐसे करके उसका द्वेष करता है। करना चाहिए साधकों को, ऐसे द्वेष करके गुण को अतिक्रम करने के लिए प्रयास करें। और जब निवृत्त हो गया, देखता है रजोगुण कम हो गया, खुश होता है, सोचता है मेरा रजोगुण बढ़ा हुआ घट जाए, तमगुण बढ़ा गया कम हो जाए। तो ये सब सत्वगुण रजोगुण तमगुण की निवृत्तानि कांक्षति कौन? अज्ञानी साधक। अज्ञानी साधक चाहता है ये बढ़ा गया घट जाए, निवृत्त हो जाए। प्रवृत्त हो गया तो उसका कार्य होता है, निवृत्त हो जाए तो कार्य नहीं होगा, ऐसे तो साधक चाहता है। किंतु जो गुणातीत हो गया, त्रिगुणातीत हो गया, उसमें अंतःकरण में गुण बढ़े और गुण घटे, उससे कोई मतलब नहीं है। सत्वगुण बढ़ गया तो नहीं सोता है, दुखी नहीं होता है कि सत्वगुण बढ़ गया। रजोगुण बढ़ गया तो भी पश्चाताप नहीं करता, रजोगुण बढ़ गया। तमगुण बढ़ गया तो भी न द्वेष्टि। गुणातीत संप्रवृत्तानि गुणा सत्वरजस्तमांसी न द्वेष्टि। प्रवृत्त हो गए, बढ़ गए सत्वगुण रजोगुण तमगुण, गुणातीत द्वेष नहीं करता है। नहीं सोचता है कि निवृत्त हो जाए, गुण बढ़ गया कट जाए, ये भी नहीं सोचता है। साधन काल में तो इच्छा सोचता है गुण बढ़ जाए, सत्वगुण बढ़े, तमगुण घटे, रजोगुण घटे, ऐसे करता है। करते करते तमगुण को रजोगुण से जीते, रजोगुण को सत्वगुण से जीते। सत्वगुण बढ़ने पर शास्त्र चिंतन ध्यान भजन पूजा सत्संग सेवा सब कर सकता है। सत्वगुण बढ़ने पर सात्विक प्रवृत्ति हो, ऐसा होने पर फिर ज्ञान प्राप्त करता है। तीनों गुण से विलक्षण गुणा का सब गुण ही शरीर इंद्र विषय रूप से परिणत है, उनमें कर्म होता है। गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, गुण से विलक्षण आत्म तत्व है शुद्ध, उसको जो जान लेता है ज्ञानी आत्मरूप हो गया, त्रिगुणातीत हो गया। जब त्रिगुणातीत हो गया अपने स्वरूप में, आत्मा में क्या क्या गुण है? आत्मा में कोई गुण नहीं, निर्गुण है। अब देखेगा ज्ञानी मेरे में सत्वगुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, ऐसा दिखेगा। जब तक अज्ञान है, अंतःकरण के साथ तादात्म्य अध्यास है, अंतःकरण के गुणों को मेरा गुण मान करके मेरे में सत्वगुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ अज्ञानी चिदाभास विशिष्ट अंतःकरण को मैं मानता है, अहंकार अंतःकरण विशिष्ट चेतन। तो गुण अंतःकरण के गुणों को अपने में आरोप करके ये गुण बढ़ा हुआ, ये गुण घटा गया, ऐसा विचार करता है। पहले से विचार करना चाहिए, करके तम गुणों को जीते रजोगुण से, रजोगुण को सत्वगुण से, फिर सत्वगुण बढ़ने पर वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान जप सेवा सत्संग सब कर रहा है, करेगा, ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने स्वरूप आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, उसमें कोई भी गुण नहीं है। इसलिए देह में इंद्रिय में मन में कुछ गुण बढ़ जाए तो द्वेष नहीं करता है, और निवृत्त हो जाए इसकी इच्छा भी नहीं करता है, क्योंकि देह इंद्रिय मन के साथ एकत्व भ्रम नष्ट हो गया। जब तक देह इंद्रिय मन में अहम बुद्धि है तो देखता है कि मेरा गुण बढ़ गया, मेरा गुण बढ़ गया, रजोगुण तमगुण। देह इंद्रिय विषय के साथ यदि अहम बुद्धि नहीं हुई तो ज्ञानी देखता है मेरे में कोई गुण नहीं, मैं निर्गुण हूँ। देह इंद्रिय मन में कार्य होता रहता है, मेरे में कोई संबंध नहीं। तो उस समय न तो प्रवृत्त को द्वेष करता है, न निवृत्ति की इच्छा करता है। इसे राग द्वेष रहित होकर के शांत रहता है। ये होता है गुणातीत का लक्षण। तभी गुणों को अतिक्रम कर लिया, सत्व रजोगुण तम गुण बढ़ गया घट गया, ये नहीं देखता है। वो तो शरीर इंद्रिय विषय में गुण है, गुण का कार्य है, आत्मा में गुण का कोई संबंध नहीं है, ये गुणातीत है। और गुणातीत
दूसरा है किमाचार, आचार्य भी कहेंगे प्रतिवचन। ओम